अमर कथा सुनानी आरंभ की। ये ज्ञान इतना गहरा और ब्रह्मांडीय था कि उसे साधारण चेतना से सुनना असंभव था। कथा सुनते सुनते माता पार्वती का सचेत मन शांत हो गया और वे योग निद्रा में लीन हो गईं। यह कोई साधारण नींद नहीं बल्कि एक गहरी ध्यान समाधि थी। पर महादेव को कथा के हर चरण पर हूं की ध्वनि सुनाई देती रही। उन्हें लगा कि पार्वती ही सुन रही हैं। वास्तव में उस गुफा में कबूतर के 2 अंडे रखे थे। कथा की दिव्य ऊर्जा और मंत्र ध्वनि से वे अंडे समय से पहले ही फूट गए और उनसे एक कबूतर का जोड़ा निकल आया। ये वही पक्षी थे जो उस ब्रह्मांडीय सत्य को पी रहे थे और सहमति में हूं का स्वर भर रहे थे। जब कथा समाप्त हुई और महादेव ने देखा कि पार्वती तो योग निद्रा में है, तो वे क्रोधित हो उठे। तो किसने मेरे इस परम रहस्य को भंग किया? उनकी दृष्टि उन नवजात कबूतरों पर पड़ी जो अमर कथा के तेज से अमर हो चुके थे। सृष्टि का संतुलन बिगड़ चुका था। इस भूल को सुधारने के लिए महादेव ने अपना त्रिशूल उठाया, पर वे रुक गए। उन्होंने सोचा, जिस कथा ने इन्हें अमर बनाया वह मेरे ही शब्द हैं। यदि मैं इन्हें मारता हूँ तो मैं अपने ही वचन, अपनी ही अमर कथा को झूठा सिद्ध कर दूंगा। महादेव का प्रलयंकारी क्रोध उनकी परम करुणा के आगे झुक गया। उन्होंने उन कबूतरों को जीवन दान दिया और वरदान दिया कि वे युगों युगों तक इस गुफा में शिव और शक्ति के शाश्वत प्रेम और उस अमर कथा के जीवंत साक्षी बनकर निवास करेंगे। उस अमरनाथ महादेव के सम्मान में जिनकी करुणा उनके नियमों से भी बढ़ी है, कमेंट्स में जय बाबा अमरनाथ अवश्य लिखें।